हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो, आप सभी को पता ही होगा कि जेवीआईटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, वो आउट हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि टाइम रहते आप जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा जो है वो सिलेबस के बारे में पता हो। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास ईमेल और मैसेजेस आए थे कि कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो ज़रूर हमारे साथ जो है वो शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो कंप्यूटर का डिटेल्ड सिलेबस जो है वो यहां पर शेयर करूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रीड करने हैं। देखो, एक चीज और मैं बता देता हूं कि अभी जो है वो ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है। तो ऑफिशियल सिलेबस में यही सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट तब तक एटलीस्ट आप अपने कुछ टॉपिक तो जो है वो कवर कर पाएंगे। और 12th आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी 12th तक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, उसके सब टॉपिक बनते हैं, बिल्कुल डिटेल में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को जो है वो शुरू कर सके। जेवीआईटी का एग्जाम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आईटी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्शन जो है वो ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप देख रहे हो जीके स्टडी। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कोई डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे जो है वो आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखो, हमारा बैच जो है वो लाइव हो चुका है। करना कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, पेड कोर्सेज पर जाना है। पेड कोर्सेज जब आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको तीसरे नंबर पर HPRCA JIT के नाम से कोर्स मिल जाएगा। और वहां पर कंप्यूटर की डेमो क्लास भी जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा नोट्स वगैरह भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप तैयारी करना चाहते हो। बाकी अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस है, बट एक बार डेमो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेईटी के सिलेबस की, कंप्यूटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने 20 सेक्शंस में जो है वो सिलेबस को डिवाइड किया है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। जैसे कि आपका कंप्यूटर बेसिक और इंट्रो हो गया, फिर कंप्यूटर सिस्टम और कंपोनेंट हो गया, मेमोरी एंड स्टोरेज हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हो गए, MS ऑफिस और ICT टूल्स हो गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो गई, पाइथन जो है वो आपकी पूछी जाती है तो याद रखेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, DBMS जिसको बोलते हैं, SQL हो गया, MS ऑफिस, ICT टूल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, डेटा हैंडलिंग। तो ये ब्लूनर लॉजिक, कंप्यूटर एथिक्स एंड लॉ और लेटेस्ट डिजिटल टूल। तो ये 20 टॉपिक्स मैंने यहां पर जो है वो बनाए हैं, और इसके सब टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनमें पढ़ना क्या क्या है। तो एक तरीके से अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम सिलेबस, मैं तो बोलूंगा 100% सिलेबस जो है वो आपका यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है। बाकी जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा, इन्हीं में से ही देख लेना आप भी बाद में जो है वो कंपेयर करके कि यही सिलेबस जो है वो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर बेसिक एंड इंट्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ कि आपको कंप्यूटर का सबसे पहले बेसिक पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप हाल ही में ही आपने +2 की है और आप पहली बार जो है वो जेईटी का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें यहां से शुरू करनी है। बाकी जो धुरंधर है, जिन्होंने पहले भी जेईटी का एग्जाम दिया, उनको तो पता ही है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कि क्या इंट्रोडक्शन होती है, किस तरीके से क्या चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की क्या क्या होती है, कि स्पीड क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, डिलीजेंस क्या होती है, वर्सटैलिटी क्या होती है, ये सारा आपको पता होना जरूरी है। तो ये इनमें से जो है वो PYQs में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। और यही चीज मैंने आपकी डेमो में भी पढ़ाई है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है वो वहां पर क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद लिमिटेशन कंप्यूटर की क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, जैसे डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं, ये आपको पता होने जरूरी है। फिर कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन होती है, एक से लेके 5th जनरेशन तक, उनके क्या फीचर्स थे और क्या क्या उनके एग्जाम्पल है। यहां से बहुत ज्यादा जो है वो MCQs आपके एग्जाम्स में बनते हैं कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स कौन कौन सी जनरेशन में यूज होती थी, ट्रांजिस्टर कौन कौन सी जनरेशन में यूज होते थे, कौन सी जनरेशन में, ठीक है, इंटीग्रेटेड IC चिप्स कौन सी जनरेशन में यूज होती थी, या NEA किसका एग्जाम्पल है। बाकी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहां से बन सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, कि एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, बैंकिंग में, हेल्थ में, डिफेंस में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, ट्रांसपोर्ट में। तो ये सारे क्या हैं, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहां से आपको जो है वो स्टार्ट करना है पढ़ना, अगर आप बिल्कुल क्या हो, फ्रेश हो। बाकी अगर आपने पहले तैयारी की है तो एक तरीके से आपको जो है वो रिवाइज ही करना है। ठीक है, तो वो रिवीजन के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको जो है वो बैच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया कंप्यूटर बेसिक एंड इंट्रोडक्शन, जो कि आपका पहला चैप्टर रहने वाला है। आगे बढ़ते अगला आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट, जिसमें आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ोगे,
कि कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्डवेयर और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है जैसे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, स्कैनर के बारे में, माइक के बारे में, वेब कैम के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, इनपुट डिवाइसेस जिससे हम जो है वो डेटा को इनपुट करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जिससे जो हमें जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, जिससे हमें आउटपुट मिलती है। फिर स्टोरेज डिवाइसेस आप पढ़ोगे एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ोगे, सीपीयू के बारे में पढ़ोगे, एएलयू, सीयू रजिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे। मतलब मैंने ये जो सिलेबस बनाया है आपके लिए, ये बिल्कुल ही तोड़ के बनाया है, यानी कि डिवाइड करके बनाया है ताकि एक एक पॉइंट आपको जो है वो समझ आए, ठीक है, कि भाई हाँ ये टॉपिक भी मुझे पढ़ना है। फिर सीपीयू के बारे में आप पढ़ लोगे, उसकी वर्किंग कैसी होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं मदरबोर्ड के, वो आपको पढ़ना है। पोर्ट और कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो बच्चे ये गलती करते हैं कि पोर्ट्स वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, कई बार बुक्स में मेंशन नहीं होता है, बट ये पोर्ट्स और कनेक्टर्स, यूएसबी, एचडीएमआई, वीजीए, ऑडियो जैक, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, ये आपको यहां पर रीड करना है। इसके अलावा एंटीवायरस, ठीक है, कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप कैसे होता है, बैकअप टूल्स कौन कौन से होते हैं, फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर के रिगार्डिंग आपको जो है वो एक बेसिक सा आइडिया लेना है, ठीक है। तो ये आपका किसके अंडर रहेगा, ये आपका चैप्टर 2 के अंडर रहेगा, जिसमें आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट। तो ये सारे टॉपिक होते हैं, अगर ये सारे टॉपिक आपने कर लिए तो जहां मर्जी से क्वेश्चन बन जाए आप उसको डेफिनेटली जो है वो करोगे ही करोगे। आ गई बात समझ। इसके बाद आता है मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी में बात करें तो मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, जैसे बिट होगी, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, तो ये तो आपको पता ही होगा। देखो जो लोग पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इतना तो समझ आ रहा होगा कि हाँ इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, ठीक है जी। अब इसके फर्दर पार्ट्स कौन से, एस रैम, ठीक है, डी रैम, फिर आपका रोम में पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, तो ये इसके फर्दर टाइप्स हो गए, ये पढ़ने हैं। कैशे मेमोरी है, कैचे मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज हो गई, ऑप्टिकल स्टोरेज होगी, फ्लैश स्टोरेज होगी, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। फिर स्टोरेज कंपैरिजन कैसे होता है, स्पीड, कैपेसिटी, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, डेटा बैकअप और रिकवरी बेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहां पर मेमोरी यानी कि चैप्टर 3 के अंडर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको यहां पर याद रखना है। आ गया बात समझ। और इनसे 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 हमेशा पीवाईक्यूज में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मेमोरी से आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो देखने को मिल ही जाएगा। समझ आ गया। अगला जो आता है वो आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, फुल कवरेज। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से पता होना ही जरूरी है कि मीनिंग ऑफ नेटवर्क क्या होता है, एडवांटेजेस नेटवर्क की क्या होती है और क्या इसकी जरूरत है, नेटवर्क्स के टाइप जैसे कि पैन, लैन, मैन, वैन, ठीक है जी, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे मॉडेम का क्या यूज है, राउटर का क्या यूज है, स्विच का क्या यूज है, हब का क्या यूज है, रिपीटर का क्या यूज है, ब्रिज का क्या यूज है, गेटवे का क्या यूज है। तो ये आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में आपका ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ये एक एचपीपीएससी के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। वायरलेस में कौन कौन से आते हैं, टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है, जैसे बस होती है, स्टार होती है, रिंग होती है, मैश होती है, ट्री होती है, ठीक है। इंटरनेट और उसके यूजेस क्या क्या है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या क्या है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है जी, आईपी V4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। फिर डोमेन नेम और डीएनएस क्या होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, www वेबसाइट, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ईमेल का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से ईमेल को लिखा जाता है, कौन कौन सी चीजें यूज होती है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, ये आपका पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। डेफिनेशन, अटैचमेंट कैसे होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर रीड करनी पड़ेगी किसके अंदर, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। और एक चीज और है, पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है, बट अगर आप एक तरीके से पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। बस रट्टाबाजी मत कीजिएगा कि आप ट्विस्टेड पेयर पढ़ रहे हो तो वो रट्टे मार रहे हो कि क्या क्या यूज होता है, किस तरीके की होती है, ये नहीं करना है। समझ के करना है, ठीक है, चीजों को, तभी जाकर जो है वो आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। बाकी भाई पढ़ने का सबका अपना तरीका होता है, जैसे आपको सूटेबल लगे। मेन जो
चीज है वो है आपका एग्जाम क्लियर होना। ठीक है, फिर आता है आपका साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिजिटल जो है वो सिटीजनशिप। जैसे कि साइबर सेफ्टी मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक आइडिया लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएशन रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, वायरस क्या होते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ये आजकल क्या होता है कि हर जगह आपको, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कुछ चीजें करते हो तो हर जगह आपको टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होते हैं, एडवेयर क्या होते हैं, ठीक है, रैमसनवेयर क्या होते हैं, की लॉगर कंसेप्ट क्या होता है, फिशिंग क्या होती है, स्मिशिंग क्या होती है, विशिंग क्या होती है, ठीक है, फेक लिंक्स और क्यूआर स्कैम्स क्या होते हैं, एंटीवायरस और फायरवेल क्या होते हैं, ठीक है, सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस क्या होती है। तो ये सब कुछ आपको साइबर सेफ्टी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है, पायरेसी क्या होती है, ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो साइबर बुलिंग क्या होती है। तो ये सारी किसके अंडर आएगी, ये सारी आपके मतलब वायरस से रिलेटेड कंसेप्ट की वायरसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर आते हैं, ठीक है, कौन कौन सा वायरस किस ईयर में आया था, ये भी आपको सब कुछ जो है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, समझ आ गया। अगला जो आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, और फाइल मैनेजमेंट कि मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, टाइप क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिंगल यूजर हो गया, मल्टी यूजर हो गया, जीयूआई और सीयूआई में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस के बारे में पता होना चाहिए, डेस्कटॉप बेसिस के बारे में पता होना चाहिए, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू के बारे में, फाइल सिस्टम के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि डायरेक्टरी क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होती है। ठीक है जी, आपको फाइल्स ऑपरेशंस पता होने चाहिए, जैसे क्रिएट, कॉपी, कट, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, रिस्टोर, ये कैसे आपको करना है, कौन सी विंडो में किस तरीके से होगा, समझ आ रहा है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या क्या होती है, जैसे डॉक एक्स किसके अंदर लगता है, पीपीटी एक्स किसके अंदर लगता है, पीडीएफ, जेपीजी, एमपी3, एमपी4, ये सारी आपको फाइल फॉर्मेट पता होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर रिसाइकल बीन और परमानेंट डिलीट किस तरीके से वर्क करता है, ये भी आपको मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आप डेली लाइफ में अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आपको पता होंगी, बट उनसे ही क्वेश्चन बन जाते तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी लेके चलना है। ये मत सोचना कि यार रिसाइकल बिन तो मुझे पता है यार क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है कि भाई डिलीट हुई चीजें जो है वो रिसाइकल बिन में जाती है, बट वो नहीं करना है। ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ना है किस तरीके से जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, समझ आ गया। नंबर सिस्टम, ठीक है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन, मीनिंग ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, सेवंथ आप चैप्टर जो रीड करोगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, ये आपको यहां पर पढ़ना है। फिर इनका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे होता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे होता है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे होता है, ये आपको जो है वो अलग से करना है। ठीक है, मतलब एक ही पार्ट है, एक तरीके से ये समझ लो, ये एक पार्ट है, जब आप पढ़ोगे ये एक पार्ट है। ठीक है, मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा तोड़ा हुआ है ताकि आपको एक एक चीज समझ आ जाए। फिर बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेसिस आपको पढ़ना है। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बिट्स और बाइट्स का यूजेस कैसे किया जाता है, ASCII क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, उसके कंसेप्ट थोड़े थोड़े जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे कैरेक्टर इनकोडिंग बेसिस, वो भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर आपको पीवाईक्यूज जो देखने को मिलेंगे वो या तो ये देखने को मिलेगी कि कन्वर्जन करना है, बाइनरी को ऑक्टल में कर दो, डेसिमल को बाइनरी में कर दो, या फिर नंबर सिस्टम से आपसे जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कि मीनिंग क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप कौन कौन से होते हैं, जैसे अंडरस्टैंड करना, प्लान करना, सॉल्व करना, टेस्ट करना, इंप्रूव करना। ठीक है जी, एल्गोरिदम के डेफिनेशन और रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम राइट करने हैं, ठीक है, जैसे एडिशन के लिए, एवरेज के लिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो चार्ट के सिंबल क्या होते हैं, कैसे स्टार्ट स्टॉप, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, डिसीजन, कनेक्टर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ये चैप्टर देख रहे होंगे। ठीक है, बट ये सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, और एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको डिटेल में तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, डीबगिंग जो है वो कंसेप्ट क्या होता है वो भी आपको यहां पर रीड करना है। तो एल्गोरिदम जब पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस नोट पे तैयारी कर रहे हो तो एल्गोरिदम पढ़ोगे। ठीक है, तो उनके अंदर ये चीजें तो एटलीस्ट जो है वो आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। बट मेरी एक चीज याद रखिएगा कि भाई एचपीआर ये आपका एग्जाम ले रहा है। ठीक है, एचपीआर ये पहली बार आपका एग्जाम ले रहा है और पेपर सेट करती है आपकी टीसीएस का, आपको पता ही है। ठीक है जी, तो आपने लेवल देख लिया होगा एग्जाम का, या तो इजी रहेगा आपका, ठीक है, और शिफ्टें बहुत सारी बनेंगी। ठीक है, अब किसी में हार्ड, किसी में इजी, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। एक पेपर तो बनना नहीं है कि भाई एक पेपर बनेगा 120 ही क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल शिफ्ट होंगी, हर शिफ्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, तो पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा। अब आपका लक है कि आप ऐसी शिफ्ट में फंस गए जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं,
आपका थोड़ा-सा बैड लगता है, आप ऐसी शिफ्ट में फँस गए जिसमें से जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा है ना कि एक पेपर बनेगा पूरे ऑल ओवर हिमाचल में, जैसा पहले होता था ओएमआर पे, तो 120 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते थे। तो एग्जामिनर भी क्या करेगा कि भाई इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट करेगा। बट जब यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट हैं, ठीक है, और हर एक में 120-20 क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है, मतलब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, तो सोच लो कि कहां से क्वेश्चन जो है वो उठाए जाएंगे। तो थोड़ा सा माइंड क्लियर करके चलना। अगला आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो मीनिंग क्या होता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, लो लेवल जैसे मशीन और असेंबली होगी, हाई लेवल कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप कौन सा होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, रिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, स्विच केस, लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये इसके अंडर आते हैं लूप्स के अंडर। फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू, एरर, सिंटैक्स एरर, ये तो क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज में भी आपने देखे होंगे, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। तो ये सारे आपको जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंडर जो है वो पढ़ने हैं। समझ आ गया? ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, जिन्होंने जेआईटी का एग्जाम दिया उनको पता होगा कंपाइलर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑपरेटर से क्वेश्चन आता है, एरर से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो ये सारे पूछे जाते हैं। लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, कौन सी आपकी किस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, किस जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, तो इनको कनेक्ट करके भी जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये पहले क्या करते थे, बच्चे बहुत कम पढ़ते थे, बट ये पाइथन जो है वो आपका एनसीईआरटी में इंक्लूड मिलेगा ही। ठीक है, इसके अलावा सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस भी आपको रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एडिशन नहीं किया है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो पाइथन की इंट्रोडक्शन क्या होती है, फीचर क्या है पाइथन के, पाइथन एनवायरनमेंट, टोकन्स इन पाइथन, मतलब कि आपको बेसिक बेसिक जो है वो इसके बारे में क्लियर होना जरूरी है। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप कन्वर्जन कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारे दिया गया है। ठीक है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ये आपके ऑपरेटर्स हो गए आपके, ठीक है जी। फिर आपके जो है वो इस ट्यूपल्स कौन कौन से होते हैं, लिस्ट क्या होता है आपका, ठीक है जी, सेट्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, पैरामीटर्स और रिटर्न्स क्या होता है, फाइल हैंडलिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से होती है, की वैल्यू कंसेप्ट क्या है, डिक्शनरीज क्या है, प्रॉपर्टीज प्लस ऑपरेशंस क्या है। तो जब आप पाइथन करोगे तो आपको डिटेल में उसको जो है वो पढ़ना है। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा कि आप कोडिंग करने लग जाए, ठीक है, वो नहीं करनी है। सिंपल सिंपल सा जो कंसेप्ट पढ़ने हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, आइडेंटिफायर कैसे होते हैं, ठीक है जी, लिस्ट कौन कौन सी होती है, क्रिएशन, इंडेक्सिंग, सीलिंग, ठीक है, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, शॉर्ट, रिवर्स, इनके बारे में बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें हम जो हैं वो आपको करवाएंगे। फिर आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। इसकी तो कई बार डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। तो मीनिंग ऑफ डेटाबेस का क्या होता है, नीड क्यों है डीबीएमएस की, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस की एडवांटेजेस क्या होती है, टेबल्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, की कंसेप्ट क्या होता है, प्राइमरी क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। अब ये देखो, इनसे जो है वो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए कि प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, रिलेशन मॉडल बेसिक क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा क्या होता है, और क्वेरीज कंसेप्ट क्या होती है। तो ये सारे आपको जो है वो डीबीएमएस के अंडर जो है वो यहां पर रीड करने हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर। समझ आ गया? तो याद रखिएगा, ठीक है, एक एक चैप्टर मैंने निकाल के लाया है और एक एक चैप्टर के अंडर जो है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो आपको सब टाइप बता रहे हैं। और जो हमारे कोर्स में जो बच्चे जुड़ चुके हैं अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और जो जुड़ना चाहते हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारा आपको जो है वो करवाया जाएगा किसमें, कोर्स के अंदर। सारा A to Z आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा, जितना भी मैं सिलेबस बता रहा हूं किसके अंदर, कोर्स के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर का आप जो है वो सेपरेट कोर्स भी ले सकते हो, मैं वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर का लेना चाहते हो जेईआईटी के लिए तो वो भी आप ले सकते हो, और अगर आप फुल लेना चाहते हो जिसमें जीके वगैरह हिंदी इंग्लिश भी रहेगी तो आप उसको भी जो है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब भी आप बैच लें, ठीक है, तो कंप्यूटर का अलग है, ठीक है, और बाकी जो आपका दूसरा है वो यहां पर जो है वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है आपका एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है जी, तो इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आपकी सबसे पहले आती है एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टेबल्स को जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है जी, फिर एसक्यूएल कमांड क्लैरिफिकेशन, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल और डीसीएल वगैरह। ठीक है जी, उसके अलावा जो है वो आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको यहाँ पर
सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पर लाइक हो गया, बिटवीन, इन, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ठीक है जी। उसके बाद इनर जॉइन, बेसिक। तो ये सारे चीजें जो हैं वो आपको रीड करनी पड़ेंगी, किसके अंडर, ये सारी चीजें आपको जो है वो एसक्यूएल के अंडर जो है वो रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। और एसक्यूएल से आपको पता ही होगा कि प्रीवियस में भी क्वेश्चन जो है वो बने हैं। ये मैं बार बार प्रीवियस क्यों बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आप में से भी जिन्होंने क्या है कि जेईटी का एग्जाम पहले दिया होगा, तो वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई क्या चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती है और क्या चीजें जो है वो नहीं पूछी जा सकती हैं। समझ आ गया? तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गई, ये पढ़ लेना इंट्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा पेन का इशू है, ठीक है। तो ये एसक्यूएल आपको पढ़ना है, ठीक है। टेबल्स वगैरह, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीपी, डीसीबी, मतलब एक चीज समझ लो मेरी कि आपको जो तैयारी करनी है ना वो अपने तरफ से तो आपको प्रो लेवल की करनी है। अब पेपर आसान आ गया तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बट अगर पेपर टफ आया तो आप वहां पर जो है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो प्राप्त करोगे, ठीक है। अगला आता है आपका एमएस ऑफिस टूल्स, ठीक है जी। एमएस ऑफिस टूल की अगर बात करें तो एमएस ऑफिस टूल में आपका जो है वो एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेल्स भी आता है, एक्सेल भी आता है, और इसके अलावा पावर पॉइंट भी आता है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहां से बनते हैं, वो बनते हैं एमएस एक्सेल से और एमएस वर्ड से, ठीक है। वैसे कई बार रेयर चांसेस में पावर पॉइंट से भी पूछ ली जाते हैं, तो उसको मत छोड़िएगा, ठीक है। जैसे अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करें, एमएस वर्ड की बात करें, राइटर भी बोलते हैं, क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, चाहे आप एमएस एक्सेल हो, वर्ड प्रोसेसर हो या पावर पॉइंट हो, शॉर्टकट कीज जो हैं वो आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट की तो आपको टिप्स पर याद होनी ही होनी जरूरी है। इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, अगर एमएस वर्ड की बात करें तो क्रिएट डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना, फंट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, अलाइनमेंट कैसे होती है, लाइन स्पेसिंग कैसे होती है, ठीक है जी, बुलेट क्या होती है, नंबरिंग क्या होती है, पेज सेटअप कैसे करते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, टेबल्स, इंसर्ट टेबल कैसे करोगे, मर्ज टेबल कैसे करोगे, बॉर्डर कैसे लगाओगे, हेडर और फुटर कैसे लगाओगे, स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट की कैसे करते हैं, ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस। एक चीज पता होना चाहिए, जैसे मार्जिन आपको लगाना है तो वो मार्जिन तक आपको पहुंचना कैसा है वो स्टेप भी आपको पता होने जरूरी है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है। एमएस एक्सेल की बात करें तो वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोज, कॉलम, सेल के बारे में पता होना चाहिए, डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, सम कैसे करोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, मिनिमम मैक्सिमम के बारे में, सेल रेफरेंसिंग के बारे में, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, बार क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, शॉर्टिंग एंड फिल्ट, ठीक है, फिल्टरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, यानी कि एमएस पावर पॉइंट की बात करें, कैसे स्लाइड को क्रिएट करना है, थीम और लेआउट को कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, इमेजेस को, शेप को, स्लाइड ट्रांजिशन कैसे होता है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें ट्रांजिशन का यूज किया जाता है, आंसर होता है पावर पॉइंट, वो इजी क्वेश्चन हो गया। एनिमेशन, स्लाइड शॉट सेटिंग, प्रिंट स्लाइड्स। अब पूछा तो ये भी जाता है कि एमएस वर्ड में जो है वो कितना परसेंट जूम होता है, तो मतलब आप समझ लो ना कि भाई स्लाइड्स में मतलब कि जो आपका पेज होता है उसको कितने परसेंट तक जूम कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जब हम आपको बैच पढ़ाएंगे कि भाई यार, मतलब जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसको आपको साथ में रिलेट करके भी दिखाया जाए रियल स्क्रीन पे, ठीक है। कि भाई यहां पर हम एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं तो साथ में मैं आपको जो है वो एमएस वर्ड खोल के भी दिखाऊं कि हाँ भाई अगर जूम होता है तो यहाँ इस तरीके से होता है, अगर हमें फॉर्मेटिंग पे जाना है तो हाँ हाँ ये स्टेप है, तो हम इस तरीके से उन स्टेप्स को जो है वो यहां पर लेंगे, तो तब आपको जो है वो ज्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरनेट सर्विसेज एंड ऑनलाइन टूल, जैसे कि वेब ब्राउजिंग क्या होता है, ठीक है, सर्चिंग स्किल्स क्या होती है, ऑपरेटिंग बेसिस क्या होता है, स्टोरेज कंसेप्ट क्या होता है, गूगल ड्राइव क्या है, वन ड्राइव क्या है, ऑनलाइन फॉर्म्स, ये ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं, आप एक जो है वो 1-2 घंटे में निपटा सकते हो। इसके अलावा मल्टीमीडिया क्या हो गया, ठीक है, मल्टीमीडिया का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, एनिमेशन, फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, जैसे जेपीजी, पीएनजी, गिफ, ठीक है, बेसिक एडिटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, कंप्रेशन कंसेप्ट क्या होता है, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन और आईसीटी, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है तो क्योंकि इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कैसे यूज हो रही है, डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट क्या है, ई गवर्नेंस कंसेप्ट क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया, कोई इनसे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर बन रहा है वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। आईसीटी मीनिंग क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, डेटा हैंडलिंग नेक्स्ट चैप्टर आ गया, डेटा कलेक्शन बेसिस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है डाटा की या डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, चार्ट और ग्राफ इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, एवरेज मीडियन कंसेप्ट क्या होता है, रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे होती है। तो ये भी एक छोटे छोटे टॉपिक है जिनके ऊपर सिर्फ आपको एक नजर मारनी है, यानी कि छोटी छोटी अपनी आईज को जो है वो थोड़ा सा फोकस करना है।
फिर आता है ब्लूनल लॉजिक और लॉजिक गेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट है जिसका बेसिक लेवल आपको पता होना जरूरी है कि आपको लॉजिक गेट्स के बारे में यहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। एंड गेट क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होता है, नैंड क्या होता है, नॉर क्या होता है, XOR क्या होता है। तो इन गेट्स के बारे में आपको जो है वो पता होना जरूरी है, ठीक है। ब्लूनल अलजेब्रा बेसिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। फिर एक आता है कंप्यूटर इथिक्स और लीगल अवेयरनेस के इथिकल यूज क्या होता है, टेक्नोलॉजी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर लिसनिंग कंसेप्ट क्या होता है, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स क्या होता है, साइबर लॉज अवेयरनेस क्या होती है, सेफ ऑनलाइन शेयरिंग रूल्स क्या होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है वो पढ़ के चलना है। और इसके बाद आता है लेटेस्ट डिजिटल टूल्स, जैसे कि एआई आजकल बहुत चला हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल ने कौन कौन से एआई निकाले हैं, ठीक है जी। मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट आ सकता है, इंटरनेट और थिंग्स आ सकता है, स्मार्टफोन एज अ कंप्यूटिंग डिवाइस आ सकता है, क्यूआर कोड से रिलेटेड, ज्यादातर एआई से रिलेटेड मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि गूगल के द्वारा कौन कौन से एआई टूल्स लॉन्च किए गए हैं या कोई इंडिया में किया गया है, वो सारी चीजें यहां पर पूछी जा सकती है। समझ आ गया? तो ये 20 चैप्टर हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी ऑफिशियल सिलेबस आएगा, उसमें भी आपको मैं एक बार बता दूंगा कि क्या क्या चीजें ऐड की गई है, क्या क्या चीजें जो है वो निकाली गई हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आप इसके बेसिस पर पढ़ना शुरू कर सकते हो। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से पढ़ना है, तो हमारे साथ जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको और अच्छे तरीके से जो है वो चीजें बताई जाएंगी, करवाई जाएंगी। बाकी डेमो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो, तो चेक ही कर सकते हो कंप्यूटर का पहली क्लास का, जाकर जीके स्टडी को ऐप को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद जो है वो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।